वीडियोस देखते हैं मैंने कहा। ओके जी। प्रेशर जो है इसके कौन कौन से यूनिट्स हैं? एक है जी, कॉमन है, एटमॉस्फेरिक। अच्छा जी। इसके अलावा एक होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसके अलावा होता है टॉर। इसके अलावा होता है जी इसके अलावा होता है पास्कल। इसके अलावा होता है किलो पास्कल। हम फिलहाल ये देख रहे हैं। अच्छा, है क्या जी, इसके स्टैट्स क्या हैं? 1 ATM जो प्रेशर है ना, 1 ATM वो इक्वल है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, या 760 टॉर के, या 101,325 पास्कल के, या 101,325 किलो पास्कल के। सिर्फ इतना भी याद हो जाए तो ये थोड़ा सा रीडिंग में इशू आ रहा होगा। सपोज अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, अब ये हमारे पास ना बच्चे स्टैंडर्ड्स गिवन है कि एटीएम 1 ATM किसके इक्वल है? 760 टॉर के। ये भी कह सकते हो 1 ATM इक्वल है 101,325 पास्कल के। ये भी कह सकते हो 1 ATM इक्वल है 101,325 किलो पास्कल के। तो सपोज अगर क्वेश्चन आ जाए, कन्वर्ट 30 ATM इनटू पास्कल्स। 30 ATM को पास्कल्स में कन्वर्ट करें, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। एटीएम भी प्रेशर का यूनिट है और पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है। तो अब इसका तरीका क्या होगा? आप लिखोगे एटीएम रेशो पास्कल। अब आपने जाना है जी स्टैंडर्ड पे। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर 1 ATM हो तो वो कितने पास्कल की इक्वल है? जो हमने ऊपर लिखा है 101,325 ठीक। पास्कल। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास क्या गिवन है? एटीएम कितना? 30। पास्कल क्या करना है? फाइन। इस तरह आप एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे 1 × x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 101,325 पास्कल। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा, वो जो भी आंसर होगा वो इक्वल होगा कि 30 ATM इतने पास्कल्स की इक्वल है। बात समझ आ गई? हाँ जी। ये मैं डिलीट कर दूं? हाँ जी। चलें, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। ओके। अब एक और क्वेश्चन, आप क्वेश्चन जनरेट कर लें इसमें से कि किसको किस में कन्वर्ट करके दिखाएं। कोई आइडिया लगाएं। Okay, अगर हाँ जी। अगर कन्वर्ट 15-20, नहीं, आप बोलें। 15-20, हाँ, 15 20। 15 जी जी। टॉर टॉर हो, उसको किस में कन्वर्ट करें? एटीएम इनटू एटीएम। अब हम सबसे पहले रेशो किसकी लेंगे? टॉर रेशो एटीएम। एटीएम अब हमें इसकी वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या गिवन है? 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर 760 टॉर। अब हमारे पास कितनी वैल्यू गिवन है? 15 20 टॉर। 20। तो एटीएम कितना है? एक्स। ठीक है। तो वैल्यू निकल आएगी। कौन किससे हाँ जी। मल्टीप्लाई होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। x × 760 एंड 1 × 5। तो x × 760 और 1 × 15 20। तो 760 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1 × 15 20/760। ये x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। हाँ जी। अब अगर हमें ये ऊपर वाली वैल्यूज याद रह जाएं, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं कन्वर्जन्स की, ठीक है, तो फिर हम ये किसी भी यूनिट को, प्रेशर के किसी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकेंगे, राइट? ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और यूनिट भी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। वो भी होता है 101,325 पास्कल्स की इक्वल होता है। इसी तरह एक यूनिट होता है PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। वो होता है 14.7 के। तो अब ओवरऑल हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एटीएम कन्वर्ट हो सकता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी में भी, या टॉर में भी, पास्कल में भी, किलो पास्कल में भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी, और PSI जिसे पाउंड पर स्क्वायर इंच कहते हैं। ठीक होगी बात? इन सारों को अब कन्वर्जन हाँ कर जी। सकते हैं हम। लेट्स सपोज अगर क्वेश्चन आ जाए, कन्वर्ट
आखिरी क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। 500 पास्कल इंटू PSI, तो कैसे करेंगे आप स्टेप्स बता दें। किसकी रेशियो लूंगा। मैंने इन दोनों की रेशियो ली, पास्कल पास्कल, और पीएसआई की। तो पास्कल की रीडिंग क्या है, ये है 101, 101,325, और PSI की कितनी है 40। 14.7, ठीक है। और इधर पास्कल की रीडिंग क्या है 500 की होगी, 500। और ये क्या होगी एक्स। इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक होगी बात। ठीक है। तो समझ आ गई। हाँ जी।